ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 नवंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। ऐसे ही है, सही। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। आज का प्रश्न, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? प्रॉपर्टी। उत्तर, लौकिक बच्चे जो लोभी होते, लौकिक बच्चे जो लोभी होते, वे सोचते हैं कि कब बाप मरे, तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। लौकिक बच्चे जो लोभी होते, वे सोचते हैं कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहां तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। यहां तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। ठीक है ना? लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर, लौकिक बच्चे जो लोभी होते वह सोचते कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहां तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। ओके। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। ओम शांति। जब दो बारी कहें तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसीलिए उनको परम आत्मा परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर कहने से इतना मजा नहीं आता, नहीं आता ना? बाप कहने से सुख मिलता है। पालौकिक बाप है ही सुख देने वाला,
तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वे हमारा पिता है। ये भी कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं ना। ये भारतवासी जब कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता। जब भारतवासी कहते हैं ना हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, देह अभिमान में चले जाते हैं। ये समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, बाप मिला गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है, बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां माँ माँ कहती हैं, अक्सर करके माने जो बच्चियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, वो माँ माँ कहती हैं। माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बा बा कहता रहेगा, बा बा। बच्चे का बाप की तरफ लग जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहां तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो ना। तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहे। ऐसे ही है। और सृष्टि चक्र का राज भी समझाएं, बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने, 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया। अब यह है डिटेल की बातें। बाकी बाप ने पहचान तो दी है, बाप से जरूर सत्युग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, इन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहां गया? अब ये है चक्र की बात। तुमको अभी सत्युग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है, और यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले आएंगे। ठीक है? तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख रहे हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। फिर ये सब इतने धर्म वहां होंगे नहीं, सब वापस चले जाएंगे। अच्छा, फिर पहले पहले हमको यानी डिटिज्म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्ष से एक बाप से ही ले रहे हैं। है ना वंडर? तो सत्युग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं है, तो भारत का एक ही धर्म रहता है। पीछे बाहर वाले इस्लामी, बोधी आदि आते हैं। अब भारत बहुत प्राचीन देश है, पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग। अब हैं तो सब क्रिश्चियंस लोग। वैसे चीन की देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और, जापान की भाषा और, है तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं, आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं है। अब यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं,
दूसरे धर्म वाले आते हैं और आकर लड़ते हैं, आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं, आपस में फूट डलवाते हैं और भारत को भी लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं है। इतनी वंडरफुल बात है। ये तो फूट डाली जाती है तो लड़ा दिया जाता है। अब घरों में भी देखो, कोई होगा बीच में फूट डालने वाला, वही लड़ाता है। पहले सब एक साथ रहते थे, इकट्ठे मिलजुल के, अचानक ये फूट कहां से डल रही है? सब अलग फुट फुट हो गए। कुछ तो हुआ है ना। तो ये भारत भी तो घर ही है, आपस में सब में फूट डल गई है और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तेरी मेरी ये वो ये सब शुरू हो जाता है। वापस में फूट डाल भारत को ही लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं है। दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण। यह भी खेल है। भारतवासी ये भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे। हमको बाप ने राज्य दिया था। सत्युग में ये नॉलेज रहती नहीं कि ये राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम ये राज्य कैसे पा रहे हैं? ये बाप बैठे समझाते हैं। है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है ना, जो ये भी नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया और इनों के कितने बच्चे हुए, कुछ नहीं जानते। इनके बच्चे कितने हुए कुछ नहीं जानते। और सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है कह देते लाखों वर्ष। फिर लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई होगी, अब कितने महाराजा महारानी होंगे, है ना। लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए। तो लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष और कह देते हैं। तो इन बातों में किसकी बुद्धि ही नहीं चलती है। इतनी लंबी आयु दे दी है। क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सब का मालूम होना चाहिए ना, परंतु किसको भी पता ही नहीं है। और कहते हैं कि क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। वंडर है। ये भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। गॉड गॉडेज का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, अब ये कुछ भी नहीं जानते। नहीं, अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंसेस हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा कि उन्हें ही कृष्ण और राधे क्यों बनाया। कुछ तो उन्होंने किया होगा ना जो उनको ये वो पोजीशन मिली। तो कोई के द्वारा ही तो उन्होंने पद पाया होगा ना। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब? तो ये सारे सवाल है। अब ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। तो स्कूल में पहले अलफ बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। तो अलफ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा? बताओ बताओ। पहले अलफ बे पढ़ाना वो पढ़ाई, और फिर जब पिछाड़ी की पढ़ाई होगी तो कितना फर्क होगा? यहां भी ऐसे है। जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? जरूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब ये उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल पहले निश्चय किया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते।
10-15 वर्ष हो गए मेहनत करते करते, तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3 से 4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। बल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, उतरती कला होती है। अब लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे, वे भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं, उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे। चक्र समझ में आ रहा है, दिख रहा है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी कितने मंदिर है, कोई टूट भी गए हैं। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं। ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी। जो उन्होंने ड्रेस बनाई, उन्हों की तो जो ड्रेस थी देवताओं की वो अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई की पाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है, अलग अलग ढंग सा हो जाता है ना। सूर्यवंशी राजाएं जो है, उनकी पैरवाइज अपनी अपनी होती है। ये फलाने की पगड़ी है। अब बाबा ने साक्षात्कार भी किया है, द्वारकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। अब ये सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वह फिर भी ऐसे ही होगा। फिर महामार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगा। सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग। ये बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होना है। सुना? तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, अब बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ये दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता, अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभवश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। अब यहाँ शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी है, ये शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कराते हैं। नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए? बताओ बताओ। नहीं तो क्या फिर लक्ष्मी नारायण के तन में आए? हाँ, अब ये तो है ही पावन दुनिया के मालिक। अब यह तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले मुआफी कहते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। अब ये भी बाबा का रथ गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का रूप ही अलग है। अब ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है ना। बाप ने इनका नाम रखा है ना प्रजापिता ब्रह्मा। अब इसने पूरे 84 जन्म लिए। तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए, तब पहले पहले बाप से मिले हैं। हमारी राजाई फिर से स्थापन होनी चाहिए, हो रही है ना। तो समझाना भी पड़ता है, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए।
परंतु मनुष्यों की समझ में ही नहीं आता है कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है। तो पिता है तब तो भक्ति मार्ग में इतना सब याद करते हैं। तो आत्माओं को सुख मिला था तब तो दुख में याद करते हैं। तो तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। अब शुरू शुरू में ही तो सोमनाथ का मंदिर बनता है तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। तो जानते हैं ना ये बाप का मंदिर है, तो बाप ने ही वर्षा दिया है। तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। तो बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी है उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं, है ना। 84 जन्म तो वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी तो वह बिचारी वो नहीं है ना। तो आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। और सत्युग त्रेता में तो सामग्री की दरकार ही नहीं रहती ना बच्चे। तो ये सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है ना तो झट धारणा हो जाती है। बाकी किसको सुनाने लिए नोट्स लेते हैं, किताबें आदि रखने की तो जरूरत ही नहीं। हमारी किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा, हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा। तो औरों के तो शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले हैं। तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, प्रारब्ध मिल गई। तो आधा कल्प तो शास्त्र आदि की तो कोई बात ही नहीं होती है ना। तो ये ज्ञान प्राय लोप हो जाते हैं। तो शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। तो पहले सबको यह समझाओ कि तुमको 2 बाप है। तो जिस्मानी बाप तो है, वह भी उस बाप को याद करते हैं। तो गाया भी तो जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो ये भारत की बात है। तो बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती आती है। तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। तो बल पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारियां है तो जरूर बाप आया होगा। तो यह है शिव का ज्ञान यज्ञ। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। और ब्रह्मा कहाँ से आया, तो ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। तो पहले सबको बाप का परिचय देना है, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। ये शरीर जो है आदती हो जाता है। इसलिए घर में जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो सौरों की खिड़कियां खुल रही, नींद नहीं आती रात को। जब कभी समस्या आती है ना तो नींद नहीं आती है। और जब कभी समस्या हल्की हो जाती है, गई नहीं है समस्या क्योंकि साथ ही बैठी है, तो समस्या कहीं गई नहीं है तो भी हम हल्के हो जाते हैं क्योंकि आदत पड़ जाती है ना समस्या की। तो हमारा अपना जो ज्ञान योग है अगर समस्या के कारण है तो हम हैबिचुअल वैसे ही हो जाते हैं, धीरे धीरे वो आदती हो जाते हैं। समस्या कहीं गई नहीं है, पर जब समस्या आती है तो हमारी फट से आंख 2-2 बजे उठ जाती है। तो आदत हमें ऐसी डालनी है कि नेचुरल हो। इसीलिए परमात्मा ने कहा ये सुबह तो भक्त भी उड़ जाते, तुम तो भक्तों से बड़े हो, बच्चे हो, तुम्हारी तो आदत उनसे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये सब भक्तों से ही सीख लो, फिर तो तुम भक्तों से ही सीख लो। कई बार भगवान को भक्तों का एग्जाम्पल क्यों देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है वो समझ नहीं रहे हैं तो फिर भक्तों का एग्जाम्पल देना पड़ता है, जबकि भक्तों को कल बच्चों का एग्जाम्पल देना है। पर बनना फिर भी आपको है अगर बनना चाहते हो, नहीं तो फिर तो बहुत बच्चे हैं भगवान के, वो बन जाएंगे। फिर जब आपको प्राप्ति नहीं होगी, आपके वो जो सारे प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो रोएंगे धोएंगे, बस बाबा ये नहीं हुआ, बाबा वो नहीं हुआ। बाबा कहेगा उठे, सुबह उठने का नियम बनाया,
शक्ति ली जो सारा दिन में चलेगी? नहीं। अमृत वेला करोगे, बुद्धि ताजा होएगी, समझ में आएगी, पहले से प्रिपेयर हो जाएगी मुरली क्लास के लिए। अब अगर अच्छी आदत होगी तो बहुत अच्छी बात है, बुरी आदतें भी अपना काम करने लगती। ओके। दूसरा पॉइंट, बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल, पूरा वर्ष लेना है। तो आज का वरदान है, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, और अकेले। तो बाबा ने तो हर तरीके से समझाने दी है, हर स्वरूप से समझाने दी है। कई ऐसे कहते हैं, अरे आप तो कहते हो बिंदु स्वरूप में विकर्म विनाश होंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने जो एक्सपीरियंस किए हैं, जो अपना अनुभव है, जो बाबा के साथ का अनुभव है, जो आप कभी ऐसी विकट परिस्थितियों में फंस गए थे तो बाबा ने आपको एक्सपीरियंस कराया, वो वाले अनुभव अपने स्मृति में लाओ। अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। मानो आपको इतनी सारी प्राप्तियां हुई हैं लेकिन आपने कभी इमर्ज नहीं किया, उनको लाओ। फिर देखो चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आती है। कभी आपने सोचा ही नहीं आपको मिला क्या है, आप हमेशा इसी दुख, यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। क्या मिला है उसको भी थोड़ा इमर्ज कर लो। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, सब ड्रामा बिंदु। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड वन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मनमना भाव है, और ये मनमना भाव होना ही मनोरंजन है। आज का स्लोगन, बाप की श्रीमत पर मान, जी हाजिर करते रहो। बाप की श्रीमत पर मान, जी हाजिर करते रहो, तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाप की श्रीमत पर मान, जी हाजिर करते रहो, तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा।